हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मतलब प्रमेय का भी पढ़ते हैं। इंग्लिश में अगर बोलें तो इंग्लिश में इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोला जाता है। तो हम इससे एचसीएफ निकालना सीखेंगे कि यूक्लिड साहब ने हमें एचसीएफ निकालने के लिए एक प्रमेय दी है, एल्गोरिथम दिया है, एक नियम दिया है। तो हम उसके बारे में जानते हैं आखिर ये क्या है। तो अगर इसकी कंडीशन की बात करें हम, तो कंडीशन होती है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो r है वो 0 से स्टार्ट होता है यानी 0 के बराबर है और 0 से बड़ा होता है, लेकिन b से ऑलवेज छोटा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो r है b से छोटा है लेकिन 0 से स्टार्ट है यानी 0 के बराबर है और 0 से बड़ा भी है। 0 के बराबर है यानी 0 से स्टार्ट हो सकता है और हमेशा 0 के बड़ा ही आएगा, मतलब नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो 0 से बड़े सारे नंबर पॉजिटिव वाले कहलाते हैं, इसलिए ये 0 से बड़ा भी है और 0 के बराबर है। अब हमारे पास दो संख्याएं हैं 135 और 225। हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो यूक्लिड साहब ने बताया कि भाई जो दोनों संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं में जो सबसे बड़ी हो उसको a माना जाता है। तो इन दोनों में से 225 बड़ी है, तो हमने a मान लिया 225 को, और b छोटी वाली को माना जाता है तो b मान लिया हमने 135 को। अब हम इनका एचसीएफ निकालते हैं, तो इस फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या कहता है कि भाई a पहले लिखना है, तो a हमने पहले लिख लिया, 225 पहले लिख दिया, बराबर का साइन है तो बराबर का साइन लगा दिया। b, तो b आपका कितना है 135, तो हमने 135 लिख दिया। अब q देखें, यहाँ पर q आपको गुणा में दिख रहा होगा, तो यानी q का मतलब है कि हमें उस संख्या का पहाड़ा पढ़ना है। यानी हमारे पास जो ये 135 है, इस 135 का हमें पहाड़ा पढ़ना है, उसी को हम q मानेंगे। तो कैसे पहाड़ा पढ़ेंगे और कितना पहाड़ा? तो जो आपने a माना है, जो आपका a यहाँ 225 है, तो इसका मतलब 135 का हमें पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि वो 225 से ज्यादा ना हो। तो आप देखें, अगर 135 का मैं 2 बार पढ़ता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, और 270 तो इससे बड़ा हो सकता है। तो इसलिए पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि इससे बड़ा ना हो, या दूसरा इसके बराबर तक पहुंच जाए, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता। इसके बराबर पहुंचे, इससे छोटा रहे, दोनों चल जाएगा, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो हमने क्या करा, एक बार पहाड़ा पढ़ा। तो हमने 135 का एक बार पहाड़ा पढ़ा तो 135 ही आया। तो अब भाई यहां तक पहुंचने के लिए कितने की जरूरत है? जितने की जरूरत होती है वो हमेशा जोड़ देते हैं। तो 135 है यहाँ और ये है 225। हमें 225 तक पहुंचने के लिए कितने की जरूरत है? तो क्या करो आप, 225 में से 135 को घटा दो। तो आपने घटाया तो ये आया 90। कितना आया? 90। तो ये जो आया वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ये है 225 बन गए, 135 का एक बार पहाड़ा पढ़ा तो ये 135 आया और 90 जोड़ दिया। अब देखो यहाँ पर, अब कंडीशन लगाते हैं हम ये वाली। तो आप देख रहे होंगे जो r है, ये लास्ट वाला देखो r कहलाता है, तो यानी r हमारा 90 आ गया। देख रहे हैं, यहाँ पर आपका b 135 और q आपका 1 हो गया, और a की बात करें तो 225 हो गया। तो अब r देखें, r क्या कहता है कि भाई 0 से भी स्टार्ट हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा। तो r 0 से तो बड़ा है, देखो 90, और b से छोटा है। और b कितना है आपका, देखें यहाँ, तो b यहाँ 135 है और r कितना है 90 है, तो हमेशा b से क्या आएगा, छोटा। तो ये कंडीशन आपको समझ आई। अब आगे बढ़ते हैं इसको और पढ़ने के लिए। तो अब क्या करते हैं, इसका पहाड़ा तब तक पढ़ते जाते हैं जब तक यहाँ यानी r की वैल्यू 0 ना आ जाए। तो अब आपने जो 135 b माना है वो अब 135 आपका a बन जाएगा, और जिसको आपने r माना था वो आपका b बन जाएगा। तो r हमने 90 को माना था, तो ये हमारा b बन गया 90। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें 90 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि वो 135 से ज्यादा ना हो। तो 90 का अगर मैं 2 बार पढ़ूंगा तो 90 दूना 180 होते, तो ज्यादा हो जाएंगे, तो एक बार ही पढ़ा जाएगा। अब मुझे 135 तक जाना है, 135 लाना है यहाँ पर। तो 90 में क्या जोड़ू कि 135 आ जाए? तो 45 जोड़ा, तो यहाँ 45 लिख दिया। जो जोड़ा जाता है वो हम लिख देते हैं। अब आगे फिर बढ़ेंगे, यहाँ हमें 1 लाना है, या 1 नहीं 0 लाना है। आगे फिर बढ़ा तो ये जो 90 है ये अब a बन जाएगा, और जो ये 45 है वो b बन जाएगा।
ठीक है, फिर पहाड़ा पढ़ो कि हम 90 तक पहुंच जाए या 90 से छोटा रह जाए। तो देखिए 45 दूना 90 होता है, 2 बार पढ़ने पर पूरा पूरा 90 आ गया। और यहाँ आर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो ये आर हो गया आपका 0। तो इसका मतलब ये आपका यहाँ एचसीएफ खत्म हो गया। तो लास्ट बार आपने जिसका पहाड़ा पढ़ा, लास्ट बार जिसका पहाड़ा पढ़ा, तो आपने किसका पहाड़ा पढ़ा, 45 का, तो वही आपका एचसीएफ है। तो क्या लिखेंगे, एचसीएफ किसका 135, 225 इक्वल टू कितना आया 45। तो ये आपका आंसर हो गया। तो अगला देखते हैं 3 अंकों वाला, और क्लियर हो जाएगा आपको। अगला मेरे पास है 90, 20, 40। मुझे मान लो इसका एचसीएफ निकालना है। तो क्या करते हैं, पहले 2 संख्या लिया जाता है, 2 बड़ी संख्या लो। तो सबसे बड़ी को तो आपको ए मानना है और उससे छोटी वाली को बी मानना है। अब इस 20 को आप अभी छोड़ देंगे, इसका बाद में करेंगे। तो ए बी आ गया। तो ए आपको पता है आगे लिखा जाता है 90, बी आपका ये है कितना है 40। क्यू यानी पहाड़ा पढ़ना है, तो 40 का ऐसे पहाड़ा पढ़ो कि 90 तक पहुंचे या 90 से छोटा रहे। तो 40 दूना 80, 40 दिया 120, ज्यादा हो जाएंगे तो 40 दूना 80। तो 2 बार पहाड़ा पड़ा तो 80 तक पहुंचे। अब 90 तक टोटल करने के लिए हमें कितने की जरूरत है, जितने की जरूरत हो वो आपका आर कहलाता है। तो 80 हो गया, 10 की जरूरत है, तो ये आपका आर हो गया। तो इस फॉर्म में लिख गया। अब इस फॉर्म का देखें आप, जो आर है वो 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से ऑलवेज छोटा होगा। तो बी देखें यहाँ क्या है 40 है, और आर क्या है आपका यहाँ 10 है। तो देखो बी से छोटा है। आगे बढ़ जाते हैं। अब आपका जो यहाँ पर बी बना था वो अगले स्टेप में ए बन जाएगा, और जो आपका आर बना था वो अगले स्टेप में बी बन जाएगा। तो 10। अब आपको फिर पहाड़ा पढ़ना है ताकि 40 आ जाए या 40 के नजदीक पहुंच जाए, ऐसे पहाड़ा पढ़ा जाता है। तो आप देखें यहाँ 4 बार में पूरा पहाड़ा कट गया। तो 10 चौको 40, आर के लिए कुछ बचा नहीं बचा, तो 0 हो गया। तो लास्ट बार पहाड़ा आपने किसका पढ़ा 10 का, वही आपका एचसीएफ है। तो आप यहाँ लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 90, 40 इक्वल टू कितना आया 10 आया। अब जो आपका ये जो 10 आया है, अब आपको अगले वाले स्टेप में इसको बढ़ना है। अगले वाले स्टेप मतलब 20 आपका छूटा हुआ था, तो अब आपको इस 20 और 10 के बीच में एचसीएफ निकालेंगे। तो इन दोनों में से जो बड़ा है उसको ए मानेंगे, जो छोटा है उसको बी मानेंगे। तो ए को यहाँ लिखा जाता है बराबर बी आपका यहाँ, और पहाड़ा पढ़ते हैं वही आपका क्यू आता है। तो 10 का पहाड़ा पढ़ो कि 20 से ज्यादा ना हो या 20 के बराबर आ जाए या 20 से छोटा रहे। तो देखो 2 बार में ही ये आ गया, 10 दूना 20, यहाँ आर कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। तो लास्ट बार किसका पहाड़ा पड़ा आपने 10 का। तो इसका मतलब तीनों का एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ किसका 90, 40, 20 इक्वल टू कितना आया 10। तो ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। आई होप समझ आया होगा। आप एक बार और इसको देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।